आज उनको 5 दिन के जुडिशल रिमांड के बाद दोबारा ज़िला कचहरी में नईम भट्टू साहब की कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा। 25 सितंबर 2025 को 1 साल 1 महीना और 17 दिन के दरमियान कोई ऐसी शवाहिद नहीं इकट्ठे किए गए FIA की तरफ से, और उनकी एक कोई वीडियो जो है वो पब्लिश की जाती है किसी भी तरह से, और वो इंतहाई नाजेबा और गलत वीडियो है। ऐसी वीडियो को बनाने के लिए या प्रमोट करने के लिए किसी भी फिर फलक जवेद साहिबा ने बहुत सारे सहाफ़ियों से बात भी की, हालांकि पुलिस की तरफ से बड़ी सख्ती थी। तो जो सहाफ़ी उनके कुछ दोस्त थे और हम एंटर हुए ज़िला कचहरी के अंदर, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पुलिस देखी। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अली तला चौधरी और आप देख रहे हैं ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, आज फलक जवेद खान साहिबा को, जो कि सनम जवेद खान साहिबा की बहन है, 23-24 सितंबर की शब को इस्लामाबाद से अगवा किया गया था। अगवा करना इसलिए कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद पुलिस ने उनको उस वक्त जब ज़बरदस्ती अरेस्ट किया, तो अरेस्ट करने के बाद इस्लामाबाद में किसी जेल के अंदर या पुलिस के थाने के अंदर रखने की बजाय या मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की बजाय बगैर राहदारी रिमांड के लाहौर भेज दिया गया। आज उनको 5 दिन के जुडिशल रिमांड के बाद दोबारा ज़िला कचहरी में नईम भट्टू साहब की कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा। पहले मैं आपको इसकी पुरानी तफसील बताता हूँ कि हुआ गया था। 2 सितंबर 2024 को एक FIR लॉन्च की जाती है मुख्तलिफ लोगों के ऊपर, जिसमें फलक जवेद खान साहिबा भी हैं कि जो इस वक्त हमारी मौजूदा वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं आज़मा बुखारी साहिबा, और उनकी एक कोई वीडियो जो है वो पब्लिश की जाती है किसी भी तरह से, और वो इंतहाई नाजेबा और गलत वीडियो है। ऐसी वीडियो को बनाने के लिए या प्रमोट करने के लिए किसी भी तरह से अप्रिशिएट नहीं किया जाना चाहिए, और ना ही हम इस तरह की गलीज़ हरकत को पसंद करते हैं। तो उसके ऊपर जब मालूम लोगों का है और नामालूम लोगों के नाम लिखे गए, तो फलक जवेद साहिबा का नाम भी आज़म बुखारी साहब की तरफ से दिया गया, और उस नाम के ऊपर इन्होंने फलक जवेद साहिबा ने पहले तो कहा कि मैं कसम खाती हूँ कि मेरा इस वीडियो को बनाने में, एडिट करने में, अपलोड करने में या शेयर करने में किसी भी तरह का कोई हाथ नहीं है। फिर उनके कारोबार बंद किए गए, कोई फ्रेंचाइज थी, कुछ और बिजनेस वगैरह थे, घरों पर छापे मारे गया, तोड़ फोड़ की गई। तंग आके उन्होंने कुरान मजीद उठाया, और कुरान मजीद उठाने के बाद उसके ऊपर हलफनामा दिया कि मैं इस नायाब किताब की, जो दुनिया में इंतहा दर्जे की सबसे ज़्यादा मुक़द्दस किताब है, इसकी कसम खा के कहती हूँ कि उस वीडियो से किसी भी तरह का मेरा कोई लेना देना नहीं है। और ये वाक़या 2 अगस्त 2023 का था। FIR लॉन्च हुई 2 सितंबर 2024 को, और अभी उनको कमरा अदालत में पेश किया गया 25 सितंबर 2025 को। 1 साल 1 महीना और 17 दिन के दरमियान कोई ऐसी शवाहिद नहीं इकट्ठे किए गए FIA की तरफ से, बल्कि FIA का जो ज़ेली इदारा है NCCIA, नेशनल क्राइम कंट्रोल एजेंसी अथॉरिटी, उनकी तरफ से कोई खातिर ख्वाह जो इंटरोगेशन है या इन्वेस्टिगेशन है या कोई रिसर्च वर्क है वो नहीं किया गया। उसके ऊपर मियां अली इशफाक साहब ने दलाइल दिए, और उन्होंने कहा कि मेरी मुलजमा के ऊपर, मेरी जो क्लाइंट है और जो कि इन्होंने मुलजमा की मद में कोर्ट के अंदर पेश किया है, उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई काम नहीं किया गया। इससे बल्कि उज़्मा ज़ाहिद बुखारी साहिबा का जो केस है वो इंतहा दर्जे का कमज़ोर हो रहा है, और मेरी जो मोकला हैं उनको फ़ायदा हो रहा है। तो 1.5 से 2 घंटे जो है वो दलाइल रहे, और फिर एक और केस भी उनके ऊपर किया गया कि मिस इन्फॉर्मेशन का NCCI की तरफ से। और फिर अली इशफाक ने ये दलाइल दिए कि कोई भी अथॉरिटी ऐसी नहीं है पाकिस्तानी कानून के मुताबिक जो खुद ही अरेस्ट करे, खुद ही अरेस्ट करने के बाद खुद ही इन्वेस्टिगेशन करे, खुद ही उसके ऊपर सबूत इकट्ठे करे और ख़ुद ही फिर अदालत के सामने पेश करे। इसके लिए एक अलग से इदारा होता है, जिस तरह पंजाब या पाकिस्तान फोरेंसिक लेबॉर्ट्री है, वो आपको फोरेंसिक के शवाहिद इकट्ठे करती है और वो चीज़ों को टेस्ट करती है। फिर प्रोसिक्यूशन की तरफ से किसी भी तरह का या FIA के वकला की तरफ से कोई USB, कोई CD, कोई मूवी, कोई डाटा इकट्ठा करके जज के सामने प्रेजेंट नहीं किया गया। इसकी वजह से उनका केस इंतहाई कमज़ोर पड़ गया और 5 दिन का जुडिशल रिमांड किया गया। फिर फलक जवेद साहिबा ने बहुत सारे सहाफ़ियों से बात भी की, हालांकि पुलिस की तरफ से बड़ी सख्ती थी। तो जो सहाफ़ी उनके कुछ दोस्त थे और कुछ बस ऐसे अपनी ड्यूटी करने के लिए आए थे, उनसे बहुत सारी बातें की गई, और उसमें यह भी कहा गया कि पहले उनको इस्लामाबाद की सड़कों पर लेकर घूमते रहे। फिर जब इस्लामाबाद में इनके वालिद साहब ने पटिशन दायर की हाई कोर्ट के अंदर कि मेरी बेटी को बाजियाब करवाया जाए, कानूनी इदारे उनको अगवा करके लेकर गए हैं और अभी तक हमें कोई इतला नहीं दी गई, किसी थाने में प्रेजेंट नहीं किया गया, किसी मजिस्ट्रेट के सामने रिमांड के लिए नहीं लाया गया। और फिर जब यहाँ पेश किया गया तो
यहाँ पर भी यही सवाल उठाया गया कि जब लाहौर उनको लाया गया और पंजाब पुलिस के हवाले किया गया है, तो जो राहदारी रिमांड होता है वो भी पेश नहीं किया गया इस्लामाबाद पुलिस से पंजाब पुलिस की तरफ। जब फलक जवेद साहिबा को शिफ्ट किया गया है और वो एक खातून है, तो उस वक्त अरेस्ट के वक्त भी कोई खातून पुलिस लेडी ऑफिसर नहीं थी, तो वो भी एक गैर कानूनी गैर अखलाकी हरकत की गई है। और फिर यहाँ जब उनको लाया गया तो लाहौर के अंदर काफ़ी देर सड़कों के ऊपर लेकर फलक जवेद साहिबा को घूमते रहे। तो उनके कुछ दोस्तों का कहना था कि आपको लगता है कि बाद में मिनिस्टर बनाया जाएगा, तो आपको प्रोटोकॉल की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो उसमें वो बेतहाशा खिलखिला के हंसी। और फिर सवाल किया गया, सुना में आ रहा था कि आप रो रही हैं, तो वो कहती हैं कि मैं नहीं रो रही, रावी जो चैन लिख रहा था एक तो उसका चैन बढ़ गया, और वही लोग रहे हैं जिन्होंने मुझे उठाया था। और इसके बाद फिर ये भी सवाल किया गया कुछ दोस्तों की तरफ से कि आपको जब इस्लामाबाद में उठाया गया तो फिर क्या बातचीत हुई। तो उस वक्त जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे वो कह रही थी कि वो बड़ा परेशान थे, बड़े प्रेशर के अंदर थे, क्योंकि जितने भी लोग थे बारी बारी सबको बार बार कॉल्स आ रही थी, और वो कह रही थी कि बीबी हमारी मजबूरी है, हमने आपको अरेस्ट कर लिया लेकिन हमें कॉल्स आ रही हैं। फिर एक ऑफिसर ने ये भी कहा कि आपको डर नहीं लग रहा कि हम 12 मर्द हैं और आप अकेली खातून हैं। तो वो हंसते हुए कहती हैं कि डरना तो आप लोगों को चाहिए कि आप 12 लोग हैं, मैं अकेली खातून हूँ। फिर कहते हैं कि आपको इस बात का डर लगना चाहिए कि आपके घर वालों को नहीं पता आप कहाँ पर हैं, तो अगर आपको कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। तो वो फिर कहती हैं कि ज़िंदगी मौत तो मेरे खुदा के हाथ के अंदर है, और अगर मेरी मौत ऐसे लिखी है तो मुझे कोई मसला नहीं, मेरा खुदा तो देख रहा है। तो वो कहते हैं तुम्हारे घर वालों में से कोई नहीं आएगा। तो फिर फलक बड़ा मज़ेदार जवाब देती है, वो कहती हैं कि आप एक दफ़ा लोकेशन दे के देखें कि इस जगह पर हमने रखा हुआ है, तो फिर देखिएगा कि मेरे घर वाले, मेरे दोस्त या मीडिया वाले कैसे यहाँ पर पहुँचते हैं। बड़ी दिलचस्प इस तरह की खट्टी मीठी बातें होती रहीं। और जाहिर बात है पुलिस ने अपना काम करना है, वकला ने अपना काम करना है, जज ने अपना काम करना है, फिर सहाफ़ियों ने भी अपना काम करना है। और सहाफ़ियों के ऊपर इस दौर के अंदर बड़ा प्रेशर है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट और इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी जर्नलिज्म जो है वो पहले 125वें नंबर पर थी, अब 145वें नंबर तक पहुंच चुकी है। अपना काम सही तरह से नहीं कर पा रही, प्रेशर्स हैं, धमकियां हैं, स्ट्रेस है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी सुनने में ये आ रहा है कि आज 5 दिन बाद आज उनको पेश किया जाएगा, और पेश करने का जो वक्त है वो 11:15 बजे का है। अभी जब हम एंटर हुए ज़िला कचहरी के अंदर तो यहाँ पर बहुत सारी पुलिस देखी, और तो फिर हमने एक दूसरे साथी से पूछा आपने प्रोटोकॉल देखा, तो फिर वही हंसी मजाक का जो है वो दौर चलता रहा। लेकिन ये नाज़रीन जो स्ट्रेस का माहौल है, एक डिप्रेशन का माहौल है, उसमें अगर ऐसे जवाब ना आए, ऐसी बातें ना आए, तो फिर बंदा खुश नहीं रह सकता। आपको क्या लगता है कि मज़ीद क्या सवाल करने चाहिए? कमेंट बॉक्स में लाज़िम मेंशन कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन राशन बांटने लगे हैं, देखते हैं कि अब क्या होता है, बांटने देते हैं लोग या नहीं बांटने देते। ये आप देख सकते हैं कि औरिया जान साहब भी मौजूद है, और साथ में पुलिस की भी मदद ली हुई है। अब देखते हैं कि क्या होता है। ये पहला थैला गिनती कौन करेगा? ये औरिया जान साहब है, ये दूसरा थैला जा रहा है।